प्रार्थना मनुष्य जीवन का ध्रुव तारा है। उसे नितांत आवश्यक नित्य कर्मों में भी सबसे आवश्यक समझा जाना चाहिए और शरीर निर्वाह के अन्य कार्यों की उपेक्षा करके भी प्रार्थना को प्रमुखता देनी चाहिए। भोजन न मिलने से शरीर को ही भूखा रहना पड़ेगा, पर प्रार्थना का अभाव रहने से तो आत्मा की प्रगति ही रुक जाएगी। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। इसीलिए शरीर की उपेक्षा करके भी आत्मा की आवश्यकताओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन जितना आवश्यक है, उससे भी अधिक उपयोगिता आत्मिक शुद्धि के लिए प्रार्थना की है। उसमें ना तो आलस्य करना चाहिए और न ही प्रमाद। प्रार्थना की उपेक्षा जीवन के सर्वोत्कृष्ट स्वार्थ का तिरस्कार करने जैसी भूल है। इस भूल के लिए जितना पश्चाताप करना होता है उतना और किसी के लिए नहीं। नियत निर्धारित समय पर शरीर, वस्त्र और स्थान शुद्धि के साथ पूजा उपकरणों की सहायता से विधिवत उपासना की जा सके तो सर्वोत्तम है। पर यदि किसी कारणवश वैसा न बन पड़े तो प्रातः नींद खुलने से लेकर और रात को सोते समय शैया पर जाने से पहले निद्रा मग्न होने तक जो समय मिलता है उसमें प्रार्थना की जा सकती है। ये दोनों समय हर व्यक्ति के पास सुविधा के रहते ही हैं। व्यस्तता का बहाना इन क्षणों में नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थना के लिए ये समय सर्वोत्तम है। नियमित उपासना करने वालों की भाव प्रार्थना तो इस समय भी होनी चाहिए। मानसिक उपासना बिना किसी पूजा उपकरण एवं शुद्धि के भी चारपाई पर पड़े पड़े मनोभाव, श्रद्धा, विश्वास एवं ध्यान धारणा के आधार पर हो सकती है। इसे अनिवार्य ही मानना चाहिए। विधिवत उपासना जिनसे बन पड़े वे भी इसे किया करें। प्रार्थना में भावना का प्रमुख स्थान है। भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धापूर्ण होगी उतना ही उसका सत्परिणाम भी होगा। इसीलिए शब्दों को रटने की चिन्ह पूजा को नहीं, वरन समुचित श्रद्धा के साथ प्रार्थना की भावनाओं को अंतःकरण में आंदोलित करना चाहिए। दो निकटवर्ती आत्मीय जन जिस प्रकार हृदय खोलकर परस्पर वार्तालाप करते हैं, उसी तरह भगवान को अपने अंतःकरण में बैठा हुआ अनुभव करते हुए उनके सम्मुख अपने मनोभाव प्रस्तुत करने चाहिए। ईश्वर अपने रोम रोम में समाया हुआ है। सांसों के साथ थिरकता हुआ बाहर आता और भीतर जाता रहता है। हृदय में उसी की धड़कन और रक्त में उसी की गर्मी काम कर रही है। प्राण, चेतना और भावना के रूप में वही तो अपनी प्रेरक शक्ति बना बैठा है। ऐसे अभिन्न हृदय मित्र से, स्वजन स्नेही से जी खोलकर बातें करने में संकोच होना ही नहीं चाहिए। उसके साथ जी खोलकर बातें करने में भय क्या है? प्रार्थना यदि भावनापूर्ण है तो वो बिना पूजा साधना के भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी विधि विधान के साथ किए गए पूजा पाठ की नियमित आराधना। भगवान के निकट भावना का महत्व सर्वोपरि है। विस्तृत कर्मकांड भी यदि अश्रद्धा के साथ चिन्ह पूजा की तरह भार उतारने के लिए किया गया है तो उसका जो फल होगा उससे भाव प्रार्थना श्रेष्ठ है जो सच्चे हृदय से जी खोल कर की गई है। नियमित उपासना का महत्व करने की बात किसी को सोचनी भी नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा कि नियमित विधिवत साधना बंद करके केवल ध्यान प्रार्थना ही करते रहना चाहिए। ये तो घाटे की बात हो जाएगी। नियमित साधना का अपना महत्व है। उससे एक प्रकार का योगाभ्यास होता है। सूक्ष्म शरीर के चक्रों और उपत्यकाओं का जागरण होता है और संस्कारों में दृढ़ता आती है। हमारे घरों में पूजा, आरती, भोग, प्रसाद, जप, तप, पाठ, ध्यान का कार्यक्रम चलते ही रहना चाहिए। ये भाव ध्यान जिसके बारे में बताया जा रहा है वो ऐसा है कि उसे प्रातः, सायंकाल उठते सोते तो करना ही चाहिए। अन्य किसी अवकाश के समय भी ये किया जा सकता है। हम प्रार्थना करें, हे भगवान,
आप सर्वत्र समाये हुए हैं। कोई स्थान आपकी उपस्थिति से रिक्त नहीं है। जड़ चेतन में आपकी ही सत्ता प्रकाशवान हो रही है। आप अन्य प्राणियों की भांति मेरे कण कण में समाये हुए हैं। संसार में जो कुछ हो रहा है उससे आप परिचित हैं। अंतःकरणों में बैठे हुए आप सबकी भावनाओं को जानते हैं। मेरी प्रत्येक गतिविधि, भावना, विचारणा का आपको भली भांति ज्ञान है। इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हो। आप निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। आपको सभी मनुष्य, सभी प्राणी समान रूप से प्रिय हैं। आप सबकी माँ एवं पिता हैं, इसीलिए सभी प्राणी आपकी संतान हैं और आप सब पर समान रूप से प्रेम बरसाते हैं, करुणा करते हैं। संसार की सुव्यवस्था के लिए न्याय तुला का आपने जो पुण्य विधान बनाया है वो सबके हित का होने से सब प्रकार उचित और उपयुक्त है। आप न्याय की रक्षा करने में तनिक भी विचलित नहीं होते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कर्म फल के अनुसार सबको दुख सुख का उचित दंड पुरस्कार देते हैं। इसमें आपकी करुणा, न्यायशीलता और निष्पक्षता ही सन्निहित है। सत्कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सद्भावनाओं के पुण्य ही आपको प्रिय हैं। सद्विचारों में ही आपको अपनी सच्ची भक्ति प्रतीत होती है। आपके बनाए हुए नियमों को कर्तव्यनिष्ठ होकर जो दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, लोभ और भय से विचलित होकर जो अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, उसके सदाचार रूपी भजन को ही आप मान देते हैं। ऐसा भजन करने वाला भक्त ही आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। दूसरों को सताने या ठगने वाला वस्तुतः अपने आप को ही सताता और ठगता है, क्योंकि आप ही तो सब में विद्यमान हैं। और क्योंकि आप सब में विद्यमान हैं, उस वजह से आप उस अनाचार के शिकार होते हैं। प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना और सद्व्यवहार करना वस्तुतः आपकी ही अर्चना वंदना करना है। अपनी संतानों के साथ, चाहे वो कोई प्राणी हो अथवा प्रकृति हो, उनके साथ सज्जनता का व्यवहार करते देखकर ही आप किसी को अपना भक्त मानते हैं। ठीक भी है, माता पिता उसी से तो विशेष प्रसन्न होते हैं जो उनकी संतानों के प्रति कर्तव्य से भी अधिक बढ़कर उदारता की श्रेणी का सद्व्यवहार करने का साहस करेगा। प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करके जिसने नीचता का परिचय देते रहने का क्रम बना लिया है, वो आपको शूल चुभाने वाला किस मुंह से ये आशा करेगा कि आप उस पर प्रसन्न होंगे। ख्याति और बड़प्पन या अन्य प्रकार का भौतिक फल पाने के लिए किए गए धर्म आडंबर आपको कतई प्रिय नहीं। आप कर्ता की, करने वाले की भावनाओं को परखते हैं, इसीलिए परमार्थ केवल उसे ही मानते हैं जो निस्वार्थ एवं उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर किया गया है। ऐसे ही सत्कर्मों की आप पुण्य में गणना करते हैं और उसी आधार पर किसी को पुण्यात्मा मानकर सद्गति प्रदान करते हैं। कर्तव्य पालन में चट्टान की तरह अडिग व्यक्ति आपको परम प्रिय है। प्रलोभनों में, असंयम में पड़कर भी जो अपने शील को सुरक्षित रखता है, उस आत्म विजेता से आप प्रसन्न रहते हैं। जो पाप के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरता, उस निर्भय को आप प्रेम करते हैं। आपत्तियों से जो भयभीत नहीं होता, चिंता, निराशा और शोभ जिसे सताते नहीं, उस सज्जन और संतुलित व्यक्ति पर आपकी अनुकंपा सहज ही होती है। आप सत्य हैं, आप शिव हैं, आप सुंदर हैं। जो आपको अंतरात्मा में धारण करता है, उसकी प्रवृत्ति सत्य से प्रेरित होती है। वह शिव कल्याणकारक कार्य करता है और उसकी समस्त चेष्टाएं सुंदर दिखती हैं। आप दिव्य हैं और आपको प्रेम करने वाला दिव्य गुणों वाला देवता बनता है। आप प्रेम हैं। आपकी किरण जिसके भीतर प्रतिभासित होगी, वो सबको प्रेम की, मैत्री की, आत्मीयता एवं उदारता की दृष्टि से देखेगा। दूसरों के सुख दुख में उसे अपने सुख दुख जैसी भली बुरी अनुभूति होगी। आप
जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर चलने की साहसपूर्ण प्रेरणा प्रदान करते हैं। अपना स्वरूप यानी कि वो आपका ही अंश है, इसे समझ लेने पर ही मनुष्य विश्व विजयी बनता है। समस्त कठिनाइयों को पार कर लेना उसके लिए सरल हो जाता है। आपका प्रकाश पुरुषार्थ के रूप में जब प्रकट होता है तो मनुष्य आलस्य और प्रमाद को परास्त कर समय, धन, आहार, व्यवहार, विचार आदि को नियमित एवं व्यवस्थित बना लेता है। आपका वरदान किसी के जीवन की नियमित व्यवस्था बनी हुई देखकर ही जाना जा सकता है। आप मानव शरीर देकर सृष्टि के समस्त प्राणियों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ उपहार हमें दे ही चुके हैं। अब एक वस्तु विशेष उपहार हमें देने के लिए शेष है, उसे पाने का अधिकारी हमें बनाइए। ऐसी कृपा कीजिए कि हम मानवीय अंतःकरण प्राप्त कर सकें, नर पशु से ऊंचे उठकर गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से सच्चे मनुष्य बन सकें। जिस दिन हम सच्चे मनुष्य बन सकेंगे उसी दिन आपकी कृपा मिलेगी और हम इसी जीवन में शरीरधारी रहते हुए भी जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए लक्ष्य की पूर्णता और इस जन्म की सार्थकता अनुभव करेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें सन्मति दीजिए, साहस दीजिए और सज्जनता के पथ पर ले चलिए। आपके पास यही सर्वश्रेष्ठ उपहार वरदान हमारे लिए हो सकता है, तो हमें इस योग्य बनने की शक्ति दीजिए कि अपने आचरण से आपको प्रसन्न करके हम ये अनुग्रह प्राप्त कर सकें। हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। हमारा कल्याण कीजिए और इस समस्त संसार का कल्याण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।